नमस्कार शांतियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और आज मैं आप लोगों के बीच आ चुकी हूँ बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर। ये जो है बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन आपका 2011 में। डिटेल में बताते हैं आगे। चलिए, ये रहेगा आपका रुक्मिणी कंपनी का, है ना। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ये एग्ज़ाम जो हुआ था 18/12/2011 को हुआ था। 2011 में हुआ था, ठीक है। 18 तारीख 12 महीना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? तो खडगवाल में है, खडगवासाला में है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आ रहा है 2 नंबर कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसी एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो तात्या टोपे को धोखा दिया गया था और अंग्रेजों मतलब एक मित्र द्वारा धोखा दिया गया था। किसे? तो तात्या टोपे को, ठीक है। उसके मित्र ने उसे धोखा देकर उसको पकड़वा दिया था। बहुत मतलब आज के युग में वैसे ही फ्रेंड होते हैं, बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो अच्छे होते हैं, है ना। दोस्त अच्छा बनाइए, बुरे नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। यहाँ पे 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हर एक एग्जाम में पूछ देता है, आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी जी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ये है आपका ग्राम पंचायतों की स्थापना, ठीक है। ये 40 अनुच्छेद 40 में आता है। धन के एक समान वितरण 39 में आता है। और ये जो होता है प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 43 ए में आता है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद को शांतिपूर्ण समाधान के लिए 51 अनुच्छेद में आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है 5 नंबर, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, किससे है? तो कांस्य युग से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों 6 नंबर कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन आ गया दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि निम्नलिखित में से प्रमुख घटना का सही तिथि क्रम क्या है? तो क्या है दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर 4, फिर हो जाएगा आपका 3, फिर हो जाएगा 1, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूहों से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था दोस्तों। तो कौन किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों हम लोग। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया गया था? किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। विक्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विक्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है किस नदी पर? तो सतलुज नदी पर, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। कलहर द्वारा रचित रागनी में वर्णन है, तो ये हो जाएगा कश्मीर का इतिहास, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किसका? तो ब्रह्म समाज के, ठीक है, ब्रह्म समाज के। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं मैगी नाट रेखा
किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों फ्रांस और जर्मनी के बीच। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे। सतलज नदी का उद्गम है चीन में। कहाँ पे? तो चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों 17 नंबर। यहाँ पे भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा का अंगीकार किया था। कब? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है 18 नंबर कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 19 नंबर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर वी कुरियन। ठीक है, अब आ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है दोस्तों, बहुत इजी है, इसको तो सबको पता। अब यहाँ आ रहा है 21 नंबर क्वेश्चन। दुनिया का नवीनतम देश है कौन है? तो दक्षिण सूडान गणतंत्र। ठीक है, अब आ रहा है 22 नंबर। न्यूनतम साक्षरता वाले प्रदेश कौन सा है? तो बिहार है और अधिकतम केरल है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ा लिखा केरल में है लो, सबसे कम पढ़ा लिखा बिहार में है लो। अब धीरे धीरे सब कोई पढ़ रहा है बाबा, बिहार भी आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है कि सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, तो राजधानी का उस समय नाम क्या था? तो क्या नाम था दोस्तों? पाटलिपुत्र था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, संबंधित है कहाँ से? तो बिहार से, एन कुमार। ठीक है, अब हम 25 नंबर क्वेश्चन पे आ गए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य जो है वो बांग्लादेश नहीं है, बाकी वियतनाम, ब्रुनेई, दारुसलाम, म्यांमार है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। उस राज्य के नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो बिहार का। ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे प्रथम भारत के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये कहाँ के हैं? तो जीरादेई के हैं, बिहार का। ठीक है, अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्त। यहाँ पे दे रहा है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो ये थे आपका खाद्य एवं कृषि के मंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब आ रहा है 29 नंबर। वैश्विक तापमान को बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है न्यूजीलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पूर्ण संसाधनीकरण। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पर क्वेश्चन पे आ गए 31 नंबर। इच्छा मृत्यु के कानूनी रूप से देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है नीदरलैंड। ठीक है, अब यहाँ पे आ चुके हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान का अनुपालन में स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा चुनाव आयोग। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों।
34 नंबर आ रहा है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वार्गर कप प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा मुक्केबाजी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? तो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37 नंबर आए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है, गलत है, कर्नाटक में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो ये हो जाएगा गंगूबाई हंगल। ठीक है, अब हम 39 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। कोलंबो से अल्मोड़ा तक विख्यात निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित? ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम 40 नंबर क्वेश्चन पे आ गए कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्त। यहाँ पे भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है परमाणु ऊर्जा आयोग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। अब आ रहे हैं हम लोग, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं? तो ये हो जाएगा लिएंडर पेस। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 45 में आ रहा है कि लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लव जो है वो टेनिस से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं यहाँ पे कि 2006 में, 6 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा 2026 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। कितना तारीख को? तो 17 से 24 मार्च के बीच में। ठीक है, अब आ रहा है वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है दोस्तों। इसके लिए आप लोग ना एक स्टैटिक बुक ले लीजिएगा, स्टैटिक जीके जीएस का, और हो सके तो क्या बोलते हैं SPD का, वो सही रहेगा। ठीक है, उसमें ये सब नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। अब आ रहा है 48 नंबर। उस राज्य के नाम बताए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं? तो ये हो जाएंगे बिहार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो गिंग जॉन्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए 50 नंबर। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है कहाँ के? तो कर्नाटक के। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये मैथ है, तो मैथ का आंसर दोस्तों आप लोग खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। अभी कुछ इशू चल रहा है जिसके कारण आप लोग के पास, आप लोग के लिए मैं मैथ की क्लास नहीं लेकर आ पा रही, लेकिन 1-2 दिन में कोशिश करूंगी कि दोस्तों आप लोग के लिए मैं मैथ की क्लास लेकर आ पाऊँ। ठीक है, तो इसको बनाने का आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। मैं ट्राई करूंगी आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगी कि आप लोग के बीच हम मैथ या क्लास लेकर आए 1 या 2 दिन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस कहा जाता है? ये हो जाएगा H5N1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों हम लोग। यहाँ पे आया कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल मतलब शाम के काल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो शुक्र जो है ग्रह वो सबसे ज़्यादा चमकता है, और सुबह का तारा सांझ के तारा कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाते हैं। ठीक है, शुक्र। अब हम लोग आ गए 55 नंबर क्वेश्चन पे।
शीतल पवन बहती है, तो दिन में समुद्र से भूमि की ओर। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका मैथ का क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग के लिए स्पेशल मैं मैथ की क्लास लेकर आने की कोशिश करूंगी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को क्लास आजकल नहीं लेकर आ पा रही हूँ कुछ दिन से, तो मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्दी कोशिश करूंगी आप लोग के बीच मैथ की क्लास लेकर आऊँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। 58, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? तो ये सुस्त होगी। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच से होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे? तो ये हो जाएगा केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग V1 से यात्रा करता है तथा शेष भाग V2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड का भार क्या होगा? तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी, ठीक है। अगर नंबर होता तो उसको एकदम नॉर्मल से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, बटा पका जोड़ करके। यहाँ पे दे रहे 61 नंबर। एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परमाणु कोटि समान होती है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 62 नंबर। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं 63 नंबर। सीमेंट की ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लियर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा सेटिंग के दर को मंदित करना, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये मैथ का क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अभी हमारे पास कोई है नहीं, कैसे मैं पढ़ाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 2 में 1 से करेंगे तो 2 और 2 1 3, 3/2। बहुत ईजी है दोस्तों, इस पर नहीं हो पा रहा है मेरे से। मैं बोर्ड पे ही आप लोग को ये मैथ पढ़ाऊँगी, बहुत ईजी है और बहुत नॉर्मल है, ठीक है। ये भी मैथ का है दोस्तों, ठीक है। तो मैथ का हम देखते हैं बाद में, जीके चीज़ अभी बता देते हैं दोस्तों, क्योंकि मैथ का मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है, जुगाड़ है लेकिन एक कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप लोग के बीच में मैथ की क्लास नहीं लेकर आ पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी 1-2 दिन में लाने का, ठीक है। यहाँ पे दे रहा 69 नंबर क्वेश्चन। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। यहाँ पे 70 नंबर। वह तापमान जिस पे सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग के एक समान होती है, तो -40। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए त्रिभुज का काउंट करना है और यहाँ पे बनाना, ये रीजनिंग है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए 72 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नमकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो ये हो जाएगा भारी जल। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सभी ये देखिए बहुत ईजी है ना। जितना मैथ है कोई हार्ड नहीं है दोस्तों, तो आप लोग मैथ से मत डरिएगा। मैं स्पेशल क्लास लेकर आऊँगी, वो भी ट्रिकी, ठीक है। तो आप लोग मैथ का टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये भी ये है औसत का है, ठीक है। और ये आपका मतलब रीजनिंग मैथ यही है, कोई हार्ड नहीं आएगा दोस्तों, नॉर्मल ही आएगा। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, मैं करवाऊँगी ज़रूर। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो एफिस सेवा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंसुलिन उत्पादित होती है, तो ये हो जाएगा पेनक्रियास अग्नाशय द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ क्या कहलाती है? तो फिबुला तथा टिबिया होती है। अब आ रहे हैं विटामिन ए की कमी के कारण बीमारी होती है, तो क्या होता है? नाइट्स ब्लाइंडेंस, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये मैं एक वीडियो में आप लोग को बताई हूँ, बहुत ईजी है दोस्तों, तो आप लोग इसका टेंशन मत लीजिएगा। ये देखिए, अब कह रहा है कि 5 लाल 4 सफ़ेद हैं,
सफ़ेद जूते हैं। यदि कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से एक जूता उठाता है तो ये सफ़ेद जूता होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, सफ़ेद पूछ रहा है दोस्तों, याद रखना। तो 5 को और 4 को कै गो होगा? 9 गो होगा, है ना। अब पूछ रहा है कि सफ़ेद रंग, सफ़ेद कौन सा है? तो 4 है। तो दोस्तों यहाँ पे 4, तो कहीं पे 4/9 लिखा है तो ये हो जाएगा। बहुत ईजी है दोस्तों, ये सब मैथ में कुछ नहीं रखा है ना। बस कुछ वजह से कुछ प्रॉब्लम को इसे आप लोग के बीच नहीं लेकर आ पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, वायु का वेग संबंधित है तो ये हो जाएगा दाब प्रवणता से। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो अधिविक ग्रंथि से। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि कंप्यूटर में वायरस संबंधित है तो ये हो जाएगा प्रोग्राम से। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों यहाँ पे कि अधातु सामान्य विद्युत के कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक क्यों? इसमें स्थिलित बुद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सब क्या है, ये औसत का क्वेश्चन है ना। ये लघुत्तम समवर्धक भाई सबको निकालने आता है, लेकिन नहीं निकालने आता होगा उन लोग को मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सब मैथ का है। देखते हैं दोस्तों जीके का जो है, ये देखिए बहुत इजी है क्वेश्चन। ये है, ये क्वेश्चन मैं करवाई हूँ, आप लोग खुद जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, जीके जिस है वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, कौन सा है दोस्तों? तो नाइट्रोजन है। इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए ये भी बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग डरिएगा मत मैथ से, मैथ बहुत इजी है। और देखिए जीके जिससे हमारा गलती हो सकता है, लेकिन मैथ का भी गलती नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग को एकदम विश्वास रहता है। इधर उधर हो सकता है जीके, लेकिन मैथ नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग को पता है दोस्तों कि कैसे बनाना है ना। देखते हैं और कुछ बचा है, जितना है दोस्तों इसमें रीजनिंग ही है दोस्तों। देखिए रीजनिंग 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 सब रीजनिंग है। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना। और देखती हूँ इसमें अगर रीजनिंग होगा, सॉरी जीके होगा तो मैं बताऊँगी। नहीं है दोस्तों, नहीं है, एक भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा हमारा, आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के बीच मैथ, ट्रिकी मैथ लेकर आने के लिए, बीएसएससी के लिए। तो मैं पूरा कोशिश करूँगी और ज़रूर लेकर आऊँगी। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।